नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ यूगल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं फ्रैक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने को आता है, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन ऐसे ही रह जाता है। तो आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर अच्छे से इस वीडियो को समझोगे तो आप चुटकियों में फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं आज कैसे हम सॉल्व करते हैं इस फ्रैक्शन को। सबसे पहले आपको इसमें बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन है। ये दो फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रैक्शन जैसे कि भिन्न हम कहते हैं इसे हिंदी में। तो इसमें आपको बड़ा वाला छांटना है, और ये अगर आप कैलकुलेट कर पाओगे तो इसमें से आप कुछ भी बड़ा छोटा भी आप फाइंड कर पाओगे, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हो इसे। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। तो कोई भी भिन्न दिया हुआ है या फ्रैक्शन जो है दिया हुआ है, तो उसमें हमें फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट नहीं करने की ज़रूरत है। हमें क्या करना है कि ये जैसे कि अंश हर, और इसमें भी जो दिया है ऊपर और नीचे का जो दिया है, इन दोनों में से हमें क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब 11 चौक 44 होता है, छोटा में लिख दे रहा हूँ, और 9 पचे 45 होता है। तो बड़ा कौन सा हो गया? बड़ा ये हो गया। तो हमारा छोटा वाला भिन्न कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी कि ये गुना करने के बाद जो भी बड़ा हो जाएगा वो हमारा बड़ा वाला भिन्न हो जाएगा, और जो छोटा हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। तो हमारे इस भिन्न दो भिन्न में ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो इसको हम इस तरह का लिख सकते हैं, इन दोनों में ऐसे, ये सिंबल के साथ। हमारा 4/9 क्या हो गया? छोटा हो गया, और 5/11 क्या हो गया? वो बड़ा हो गया। इस तरह के अब यहाँ पे 4 भिन्न दिए हुए हैं। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है बड़ा कौन है, छोटा कौन है, और फाइनली इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? आपको ऐसे केस में क्या करना है ना, एक भिन्न को पकड़ लो आप, किसी एक को। जैसे मैंने इसको पकड़ लिया, तो देखते हैं हम कैसे इसको करते हैं। अब ये देखो, इसका कंपैरिजन करना है हमको, इसके साथ में करना है, ये वाले भिन्न के साथ करना है। तो इसके साथ देखते हैं, 7 दूनी 14 और 5 चौक 20। तो छोटा कौन हो गया? तो यही हो गया। अभी तक तो हमारे पास यही छोटा हो गया, पहला वाला। ठीक है, अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हमारा कंपैरिजन देखते हैं इसके साथ में क्या होता है। तो 9 पचे 45 और 13 दूनी 26। तो हमारा छोटा तो यही हो जा रहा है। तो इससे भी छोटा, इससे भी छोटा ये हो गया। इसके साथ भी करते हैं तो देखते हैं, 6 पचे 30 और 11 दूनी 22। तो ये अभी इससे भी छोटा हो गया। तो हमारा फिक्स हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि सभी से छोटा। अब इसमें से एक कोई पकड़ लो आप, इसमें से इन दोनों के साथ कंपेयर कर दो, तो जो छोटा निकलेगा उसको उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे। 9 सते 63, 13 दूनी 26, 13 चौका 52। तो ये छोटा हो गया, इससे ये छोटा हो गया। तो ये पहला वाला, ये जो सेकेंड वाला में लिखा हुआ है हमारा भिन्न, वो थर्ड वाले से छोटा हो गया। फोर्थ वाले से क्या है देखते हैं, 11 चौक 44 और 7 पचे 35, 7 छक 42। तो 44 बड़ा है या 42 बड़ा है? तो यहाँ पर ये 44 बड़ा है। तो हमारा उसके बाद ये वाला संख्या आ जाएगा, ये वाला भिन्न आ जाएगा कहाँ पे? ये वाला पोजीशन, क्योंकि दोनों से ये क्या है? छोटा है। ये इससे छोटा तो ये है ना, लेकिन इससे छोटा ये हो गया, तो इससे छोटा तो ये होगा ही। तो इसलिए हमारा 6/11 क्या हो गया? इसके बाद आ गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों में हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों में छोटा कौन है? ये वाला है। तो हम इसको ये लिख देंगे 4/7, और लास्ट में ये हो जाएगा 9/13। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है, कौन छोटा है? सबसे छोटा है तो ये हो गया। कौन सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा ये हो गया।
ये है क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। हमें अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले बड़े वाले को लिख दो, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो देखना आपने बच्चों की ये भिन्न वाले प्रॉब्लम को हम आसानी से कैसे सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल के साथ कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को हम कैसे अरेंज कर पाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब ये तीनों को आपको देखना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे पहले तो हम पहले वाले को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसका दोनों के साथ कंपेयर करते हैं तो देखते हैं सच्चक 42 ही हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 8 त्रिकी 24। छोटा कौन हो जाएगा, छोटा हमारा ये हो गया, इससे तो छोटा हो गया ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका सबसे छोटे वाला को कंपेयर ही कर देते हैं इसके साथ, ये वाला इससे छोटा है तो 27 आ जाएगा, और यहाँ 8 से 56। बड़ा कौन सा है, तो बड़ा ऑब्वियसली ये वाला है, ठीक है। तो सबसे छोटा तो हमारा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। हमें क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा अभी भी हमारा फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो सबसे छोटा को हम यहाँ पर 3/7 लिख सकते हैं, ये हो गया, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इन दोनों में कंपेयर हो जाएगा तो हमारा जो भिन्न है उसमें कौन बड़ा है वो निकल आएगा। तो ठीक है, 9 × 5 = 45, 9 × 54 होता है, और 88 64। सबसे बड़ा कौन हो गया, ये वाला हो गया। ये तो मिडिल में लिखा जाएगा 6/8, और ये हमारा सबसे बड़ा क्या हो गया, 8/9। तो इस तरह से हम अपने फ्रैक्शन को अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, या छोटा बड़ा इसमें से कौन है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, फ्रैक्शन के कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन या किसी तरह का और कैलकुलेशन कैसे पॉसिबल हो पाता है, वो भी इजी वे में। तो हम ये देखते हैं कि 1 + 1/7 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसमें क्या करते हैं कि नीचे वाले के साथ एलसीएम लेते हुए हम चलते हैं। जैसे कि 7 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7, तो यहाँ पे 7 + 1 ये क्या हो जाएगा, 8/7। इसी तरह अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 13 और 9 क्या हो जाएंगे, इसके एलसीएम हम लेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 9, ये ऊपर में क्या हो जाएगा, ये 13 9 से ये जाएगा तो 81, और माइनस ये 9 से ही हो जाएगा तो 13 13 चौका 52। अब इसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये 11 में 2 चला जाएगा 9, और यहाँ पे 7 में 5 चला जाएगा 2, तो ये हमारे पास 13 × 9 ये आंसर आएगा, कटेगा है नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 2/5। अगर फ्रैक्शन के साथ इंटीजर लगा हुआ है तो उसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 4 + 2/5 ऐसे। इसी तरह अगर फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन से पहले प्लस या माइनस लगा हुआ है तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18, इसके साथ चिपका सकते हैं 17/25, तो ये होता है, आप देख लेने से। अब मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं जिसमें हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आप देखो कि इसको हम कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ जैसे 25 है, 5/12 को इसमें माइनस करना है 25 से, तो हम क्या करते हैं, 25 यहाँ पर एक आउट कर लेते हैं, तो आउट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 24। अब इसको देखो, इसमें क्या करेंगे 1 - 5/12, यहाँ पे अब क्या हो गया 24, और इसके साथ करेंगे तो आप देख लेना 12 - 5 एलसीएम जब हम इसके साथ लेंगे तो 12 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा
12 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 में 5 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 7/12। अब ये प्लस फॉर्म में आ गया, अब इसको लिख सकते हैं 24 7/12, ये आंसर आ गया। इसमें आप देखो, इसमें क्या है कि पहले से यहाँ पर 1 है, तो देखो अगर एक संख्या को अगर माइनस करना है यहाँ पे इसमें, तो एक तो माइनस करने में लग जाता था कि इसको भिन्न में, तो ये और इसको भी माइनस करना है तो यहाँ पे 2 पहले ही घटा देंगे हम। कह तो आप देख लो, जैसे 15 को हम 13 लिख लेते हैं, 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो एक ये घटेगा और एक इसके साथ घटेगा, तो हमारे यहाँ पर 2 संख्या क्या हो जाएगा, 2 नंबर क्या हो जाएगा 15 में घट जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन ऐसे ही आ जाएगा। तो देख लो, पहले 2 - 1 को हम लिखेंगे 6/17, तो यहाँ से एक ये चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 13 + 1 - 6/17। अब वो पहले जैसा हो गया यहाँ पे 13, अब इसके साथ प्लस क्या हो जाएगा, 17 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11/17। अब इसको एक साथ लिख दो, 13 11/17, ये आंसर हो गया। यहाँ पर ये आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 53 पहले से इसमें माइनस करना है, तो एक माइनस करने के लिए कौन सा जाता था, ये भिन्न में कैलकुलेशन के लिए जाता था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 54 ही इसमें से माइनस कर देते हैं। 54, क्योंकि एक क्या हो जाएगा भिन्न के लिए जाएगा और 53 इसके लिए जाएगा, तो 54 इसमें माइनस कर लो। 54 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 11 में 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 161 हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 29 में 16 इसको माइनस कर देना है। तो 29 में 16 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 1 बच जाएगा, और ये 29, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं फ्रैक्शन का जो कैलकुलेशन होता है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो हमें दिया जा सकता है। तो उस तरह के प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं, चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे 16 लगा हुआ है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपने क्या सीखा, सबसे पहले तो आप ये करो कि ये जो है इंटीजर अलग कर दो यहाँ इसमें से। 18/1/3, 16/1/2। अब यहाँ देखो ये सारे अलग हो गए, इंटीजर अलग हो गए, इसको आप एक साथ ऐड कर दो। एक साथ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 कितना हो गया, 8 6 हो गया 14, और 14 और 7 क्या हो गया, 14 7 21 हो गया। तो 21 यहाँ हमने लिख दिया। अब यहाँ रह गया 2 कैरी रह गया, तो 2 1 3 3 4 4 यहाँ पर लिख दिया, तो 41 तो हो गया। अब इसके साथ हमारा 2/5 + 1/3 + 1/2 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 41 के साथ हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 तिया 15, 15 और दूनी 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो 30 5 36, यहाँ 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 होता है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, यहाँ पर 15 लिख देंगे, ये हमारा आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करो, इसको सिंपली ऐड कर देना है। 15 10 25 हो जाएगा, और 12 कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पर 41 अब 37/30 आ गया। अब देख लो दोस्तों, यहाँ पे 30 से ज़्यादा आ गया, तो 30/30 को हम आउट कर सकते हैं। तो 30/30 को आउट करके हम इधर लिख सकते हैं, इंटीजर हमारा बढ़ जाएगा, 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ये इसको 7/30, क्योंकि 30/30 को आउट किया हमने, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया वो भिन्न 1 में। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
अब एक और भी देखते हैं जो माइनस वाले में है, उसको आप सॉल्व करना। अगर किसी तरह का कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। मैं उसको सॉल्व करके आपके कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, या नेक्स्ट आने वाले वीडियो में उसको आंसर कर दूंगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपने जो देखा, जो समझा, आप उसे अच्छी तरह से 1 या 2 बार आप रिवाइज करो, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आज का जो मैं प्रॉब्लम देने वाला हूँ वो आप देख लो। पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 25 इंटीजर 4/9, 25 इंटीजर 4/9 माइनस, आप इसे करके देखना, 16 इंटीजर 1/2 प्लस 13 इंटीजर 1/3। इसको आप कैलकुलेट करना, आपने क्या आंसर लाया उसको फाइनल आंसर के साथ मैच करना, जो सही इसका आंसर है उसके साथ आपको मैच करना है। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, देख लेना। तो मैं फाइनली इसका आंसर मैं बता दूंगा क्या आएगा। ऐसे जो भी आंसर आएगा वो आप देख लो। 22 5/18 आंसर आ रहा है इसका। तो दोस्तों, आज हमने फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन हमारे पास सामने आते हैं उसको हमने सॉल्व किया, उससे देखा, समझा। आप इसे बार बार रिवाइज करो, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। इन फ्यूचर आप बहुत अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर पाओगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।